अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया से बहुत बड़ी खुशखबरी उम्रा के हवाले से मिल रही है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आपको मैंने बताया था हज से पहले ही कि सऊदी अरबिया हज के 3 से 4 दिन बाद उधर से पहली फ़्लाइट हुज्जाज कराम को लेकर वापस जाएगी। उधर से उम्रा ज़ायरीन की पहली फ़्लाइट इधर आ जाएगी, मतलब कि एंट्री ओपन कर दी गई थी। और इन्हीं दिनों में ही सऊदी अरबिया की एक ऑफिशियल एयरलाइन है बहुत बड़ी, सऊदी एयरलाइन, जिस पर तकरीबन हर बंदा चाहता है कि वो ट्रैवल करे क्योंकि इसका प्रोटोकॉल बहुत अच्छा होता है। उनकी तरफ से एक अनऑफिशियल न्यूज़ आ गई थी कि हम भी अब प्रमोशन जो है वो पहले कबल आज वक्त निकाल देंगे। पिछले 2 साल मुसलसल अगस्त के अंदर 17 से 31 अगस्त तक सऊदी एयरलाइन अपनी प्रमोशन निकालती थी। इस दफ़ा अनऑफिशियल न्यूज़ आई थी कि प्रमोशन पहले निकलेगी, होप्स हो कि जुलाई में निकल आए, वरना इंशाल्लाह अगस्त में निकलेगी। लेकिन ये मैं बार बार आपको इसीलिए अनऑफिशियल न्यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 2 साल के जो तजर्बात हैं, पिछले 2 साल मुसलसल अगस्त में प्रमोशन निकली थी, इस वजह से आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आपको बहुत बड़ी खुशखबरियाँ मिलेगी आने वाले दिनों में। और हर दिन गुजरने के साथ साथ उम्रा निज़ाम में सऊदी अरबिया की तरफ से आसानियाँ पैदा हो रही हैं और सिस्टम को लूप में लेकर सऊदी अरबिया आ रहा है। जैसी सख्ती लगती थी वैसी वहां पे जब आप फिजिकली अपीयरेंस करते हैं तो सख्ती नहीं होती। आपको पता है कि सख्तियां वैसे भी गलत बंदे के लिए होती हैं, जिसने वहां पे भीख मांगनी, फ्रॉड करना, ओवरस्टे करना, उम्रा पे जाके नौकरी करनी, इस तरह के गलत उल्टे सीधे काम करने हो, उनके लिए वहां पे सख्तियां होती हैं। आम बंदा जो एक उम्रा ज़ायर है, सिर्फ इसने जाके उम्रा की अदायगी करनी है, वापिस आ जाना है, उसके लिए कोई सख्ती नहीं होती। दोस्तों दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप 3 मंथ का उम्रा वीज़ा लगवा कर जाते हैं तो आपको होटल करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इकामा बेस पे ही आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आपका जो जानने वाला जिसके पास इकामा होता है, सिर्फ उम्रा वीज़ा निकलवाते वक्त फॉर्मेलिटी के लिए आपको होटल ट्रांसपोर्ट की एंट्री करनी होगी। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, आपने पूरे 90 डेज़ वहाँ पे क़याम नहीं करना। किसी भी किस्म का मसला पेश आ सकता है, तो लास्ट दिनों में आप बीमार हो सकते हैं, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट, ट्रैफिक में फंस गए, फ्लाइट रह गई, इस तरह के 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। आपने कोशिश करनी है 85-87 डेज, वैसे ज़्यादातर तो 80 दिन का स्टे करवाते हैं, उसके बाद आप वापस रिटर्न हो जाया करें। चलिए दोस्तों, आपको मैं डॉक्यूमेंट बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन अगर हम ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और इसके अलावा फ़ोटो, एक अदद ID कार्ड, वैलिड रिटर्न टिकट, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, होटल, वीज़ा, पोलियो कार्ड, अगर सरकारी हैं तो NOC, ये डॉक्यूमेंट लाजमी तौर पर अपने पास रखने हैं, हैंड बैग में रखने होते हैं, संभालना भी होता है, इनको किसी को नहीं देने। और इसकी 1 अदद या 2 अदद हार्ड कॉपीज़ और मोबाइल के अंदर भी ये पूरा सेट आप बना के रखें। मोबाइल से भी ये तस्वीरें किसी को दिखाएंगे चल जाती हैं अगर कोई ऑफिशियली बंदा पूछता है। और इसी तरह 3 माह सफ़र करने वाले जो उनका रिलेटिव, उसके इकामा की कापी, पासपोर्ट की कापी, रेंटल एग्रीमेंट, मोबाइल नंबर, पिक्चर वगैरह, ये ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट लाजमी तौर पर अपने पास रखेंगे। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो लोग सऊदी रियाल चेंज करवाना चाहते हैं, कोशिश करें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई अपने ही करीबी रजिस्टर्ड एक्सचेंज से रियाल चेंज करवाएं। रजिस्टर्ड का मतलब होता है जो प्रॉपर आपको रसीद देते हैं ना। अगर आप यहाँ से सऊदी अरबिया जाके रियाल चेंज करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं पे 3 रुपये, कहीं पे 5-7 रुपये, कहीं पे इवन के 10-10 रुपये का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि वो रियाल, मतलब पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, रियाल एक्सचेंज करवाने गए हैं, आगे से एक एजेंट एक्सचेंज के बाहर खड़ा हुआ था, उसने कहा जी आपने रियाल चेंज करवाने हैं, ये रेट चल रहा है, मैं आपको अच्छा रेट लेके देता हूँ। तो उसने 1 लाख या 2 लाख रुपए उसको पकड़ा दिए। भाईजान 2 बंदे वो खड़े हुए थे, जिस बंदे को पकड़ाए वो चला गया, गायब हो गया, दूसरा बंदा खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो जो बेचारा चेंज करवाने आया था, उसने साथ वाले को पूछा कि यार आपका साथी जो है वो रियाल चेंज करवाने गया है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो वो साथ वाले बंदे ने कहा कि वो तो मेरा साथी नहीं था, है मैं तो किसी और काम से खड़ा हुआ हूँ। लेकिन वो फील इस तरह उन्होंने करवाया कि जैसे हम दोनों साथी हैं, एक बंदा उसके पास खड़ा है। आपने खुद जाकर एक्सचेंज में जाकर रियाल चेंज करवाने हैं, प्रॉपर रजिस्टर्ड एक्सचेंज से। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि खाने पीने, शॉपिंग के अखराजात कम से कम 1500 रियाल आपने लेकर जाने हैं। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा बताया था कि शो मनी आप रीजनेबल लेके जाएं, तो दोस्तों ने पूछा था शो मनी कितनी होनी चाहिए। इस तरह की पॉलिसी कोई नहीं है, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप 21 दिन के लिए जा रहे हैं, आपकी जेब में 200-300 रियाल हैं,
तो इसका मतलब क्या है? आप 300 रियाल में 21 दिन खाना पीना खा सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। बाय चांस अगर कोई ऑफिसर आपसे एयरपोर्ट पे पूछ लेता है तो डेफिनेटली वो आप पे शक करेगा। इसलिए आपके पास दिनों के हिसाब से समझ ले कि आप 100 रुपए तो 100 रियाल तो कम से कम पर डे के हिसाब से लेके जाए ना। 100 नहीं तो कोई 70 रियाल पर डे के हिसाब से तो आप लाजमी लेके जाए ना दोस्तों। इसके अलावा पहले काफी आसानी होती थी, लोग वाया तुर्की वाया दुबई भी उम्रा अदायगी करते थे। इस दफा थोड़ी सी परेशानी ये है कि एक तो हमें वाया दुबई या वाया तुर्की एयरलाइन टिकट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, दूसरा आजकल इनफरादी तौर पे कम ट्रैवलिंग उम्रा की हो रही है, जिसकी वजह से ग्रुप की सूरत में अब पूरा ग्रुप तो नहीं ना तुर्की या दुबई में जा सकता। ये सूरत हाल है, लेकिन दिन ब दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सऊदी अरबिया की तरफ से मजीद खुशखबरियाँ मिलेंगी, आसानियाँ पैदा होगी। और सबसे पहले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में लेकर तमाम तर बेहतरीन मालूमात आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।